हम हैं देश के एकमात्र ग्रामीण नारीवादी न्यूज चैनल। हमारा समर्थन करें, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, खबरें लाइक करें और वेबसाइट पर सदस्य बनें। टीकमगढ़ जिले के ब्लॉक जतारा के गांव मगबोजू की रहने वाली आंगनबाड़ी सहायिका ममता नामदेव का कहना है कि 25 जनवरी को कोविड-19 का वैक्सीन का टीका जतारा सामुदायिक केंद्र में लगाया गया था। उनका आरोप है कि तभी से हमारी आंखों की रोशनी चली गई है। टीका लगने के बाद हमें 8-10 दिन तक बुखार आता रहा, फिर धीरे धीरे आंखों की रोशनी चली जाने लगी, जिससे हम बहुत परेशान हैं। आँखों से नहीं दिख रहा है और हम विकलांग हैं और हमारे पति भी नहीं हैं, जिससे हम चलने में असमर्थ हैं और काफ़ी परेशान हैं। क्या उम्र है आपकी? मेरी 43 वर्ष उम्र है। आपको वैक्सीन का टीका कब लगा था? मुझे 25 जनवरी को वैक्सीन का टीका लगवाया गया था जतारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में। जब आपको टीका लगा था तब आप स्वस्थ थी? हाँ, बिल्कुल मैं स्वस्थ थी। हमें कोई भी प्रकार का कोई भी रोग नहीं है। फिर 10 दिन तक बुखार भी आता रहा, तो हमने वहाँ इलाज करवाने के लिए गए, तो डॉक्टर बोले थे नहीं भाई हम इलाज नहीं कर सकते, ये वैक्सीन वाला इलाज है। जी आप कहाँ गई थी आप? डॉक्टर के पास रहते थे ऐसे दिगोड़ा में, तो उन्हें मना कर दिया कि आप शासकीय अस्पताल में जाएं। अब कितने दिन से आपकी तबीयत खराब होने लगी थी? आंखों की रोशनी कितने दिन से चली गई थी? वैक्सीन के 10 दिन बाद से आंगनबाड़ी में जैसे कोई नाम लिखना है, कोई जन्म तिथि उतारना है, कोई कुछ लिखना है, तो मद्दा दिखने लगा। फिर धीरे धीरे ऐसी बस गति बढ़ती रही, मध्य दिखनी थी। अब 4-5 दिन से बिल्कुल एक आँख से तो हमें दिख ही नहीं रहा, केवल एक आँख से थोड़ा दिख रहा है। अब नंबर भी नहीं, कोई मोबाइल के नंबर भी नहीं दिख रहे हैं। तो आपने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टरों ने क्या बोला आपसे? तो डॉक्टर ने ये बोला कि आप वहाँ जाएं जिला टीकमगढ़ में और वहाँ दिखवाएं। तो फिर हमने सोचा अब वहाँ जाएं, तो इतने पैसे तो हमारे पास है नहीं हैं दीदी, केवल 5,000 रुपये मिलते हैं हमारे लिए। उसमें से हम अनाज लें या सब्जी लें या कपड़े साबुन तेल क्या लें बताओ, इलाज काय में करवाएं हैं। मेरी एक बेटी है छोटी, उसकी भी पढ़ाई लिखाई करवाना है, 9 में पढ़ती है। तो सब लोगों ने कहा कि आप जन सुनवाई में कलेक्टर के पास जाएं, उनको आवेदन दें, अपनी समस्या सुनाएं। इसलिए मैं कलेक्टर के पास 3 तारीख को गई थी जन सुनवाई में, उनको अपनी समस्या बताई है। हम 3-4 बार अस्पताल में चक्कर काटे आए, बंगला पे भी गए, अस्पताल में भी गए। फिर 5 बजे मिले तो वहाँ गए तो गुस्सा होकर पड़े, बोले आँखें खराब हो गई तो हम क्या करें। जब टीका लगा था तब आप अपने मर्जी से लगवाया कि किसी ने बोला गया था, किसी के द्वारा? मेरी कार्यकर्ता ने बताया था कि आपका लिस्ट में यहाँ नाम आ गया है और आप वहाँ टीका लगवाया है। तो मैंने कहा भाई मुझको तो नहीं जाना है, मैं तो स्वस्थ हूँ, कोई भी परेशानी नहीं है, मैं नहीं जा रही हूँ। सुपरवाइजर मैडम ने तो फिर मैडम ने भी बोला फ़ोन लगा के कि आप लगवाया, वो तो सबके लिए अच्छा होता है टीका, वो सबके लिए लगना है। तो बस फिर मैं चली गई हूँ। वैक्सीन लगाने से ये लगता है कि जैसे पहले हमको खूब सब कुछ सही दिखता था, कोई तबीयत खराब ही नहीं थी, सब कुछ काम करते थे, पढ़ना लिखना, बेटी को पढ़ाना, घर का काम काज। इनकी आँख पर चली गई रोशनी। कब से चली गई? जब से इंजेक्शन लगा। तो जब इंजेक्शन लगा हुआ था उसके पहले इनकी किस तरह की स्थिति थी? जब तो सही थी, सिलाई भी तय थी और आने वाली की फलाई भी तय थी। हमारी आँखें जैसी थी जैसी ही हो जाए, नहीं तो हमारा पालन पोषण कौन रहेगा। मैं विकलांग हूँ, कौन सहायता करेगा, कैसे मेरा पालन पोषण होगा। ये नेत्रहीन हो जाऊंगी, कौन मुझे खाना पीना खिलाएगा। ये कोविड वैक्सीन लगाने से आँखों की रोशनी नहीं जाती है, उसका ऐसा कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। पूरे भारत में या पूरे विश्व में भी कभी ऐसा कोई केस सामने नहीं आया कि कोविड वैक्सीन लगाए जाने पर आँख की रोशनी चली जाए। ये आँख की रोशनी जाने का कोई और दूसरा कारण हो सकता है। और इसके पहले 2-3 दिन पहले वाली खबर है, ये जिला अस्पताल में ये खबर आने पर
उसकी जांच कराई गई और नेत्र रोग विशेषज्ञ के द्वारा इसकी जांच कराने पर पता लगा कि उसकी आंख में आयराइटिस है, जिस कारण से उसकी आंख की रोशनी प्रभावित हुई है और वो ये कारण है। सर, किस तरह के नियम हैं वैक्सीन लगवाने के लिए? ये अभी तो जो जनरल पब्लिक के लिए जो स्लॉट बनाए गए हैं वो 60 वर्ष से अधिक उम्र वालों के लिए और 45 से 59 वर्ष के लोगों के लिए जिनको कोमॉर्बिडिटी है, जिस साथ में कोई और रोग भी हैं, उन लोगों को ये कोविड टीकाकरण कराया जा रहा है इस समय। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।